हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत करती हूँ आप सबके साथ में नवरात्रि की पूजा से। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी थी और यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी के। और आज की जो डेकोरेशन है ये की थी लवी ने। तो यहाँ पर पूजा वगैरह सब हो चुकी थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं बैठी थी पूजा करने के लिए, पूजा हो चुकी है मेरी। तो मैंने सोचा चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अभी से, क्योंकि पूजा तो हो चुकी है लेकिन पूजा का मैंने ना ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और बच्चों के साथ में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं पूजा का कुछ भी शूट नहीं किया था। तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ बैक में, है ना, क्या क्या तैयारी की थी मैंने, कैसे की थी, वो सब मैं आपको नहीं दिखा पाई पूरा। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करती भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है मुझे क्रेज जैसे होता है ना बहुत से लोगों को पूजा पाठ का, बहुत सब हमारे यहाँ पर नहीं है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे यहाँ पर ना गुरुजी को ज़्यादा माना जाता है, तो पूजा पाठ का सिर्फ मेरे को ही है मेरे घर में, मतलब और किसी को नहीं है घर के अंदर। और जब मेरी शादी हुई थी इतना तो इवन यहाँ पर मंदिर भी नहीं था मेरे ससुराल में। तो जो भी था मतलब पूजा वगैरह मुझे तो करने का शौक़ था। मेरी शादी हुई थी जब मेरा मतलब शादी से नेक्स्ट डे मेरा फास्ट था फ्राइडे का। तो जब मैं पूजा करने के लिए चली तो मुझे मंदिर में इवन गणेश जी और लक्ष्मी जी के अलावा और कोई मूर्ति भी नहीं मिली थी। और फिर ना मैंने घर पे अपने फ़ोन करके मतलब मूर्तियाँ वगैरह मंगाई थी, तस्वीर वगैरह। जब मैं बिहाली गई थी घर से यहाँ से, तो मैंने वहाँ से ना अपनी मूर्तियाँ वगैरह लेके आई थी, पूजा की जो भी सामान होता है थोड़ा बहुत वो सब लेके आई थी। और फिर मैंने अपनी मंदिर की स्थापना की थी यहाँ पर आकर। और तब से मतलब मंदिर में जो पूजा वगैरह करती हूँ ना सिर्फ मैं ही करती हूँ यहाँ पर घर में, मतलब और किसी को कुछ भी नहीं है मतलब। और फिर धीरे धीरे ना मेरी भी हैबिट छूटती सी चली गई, जब यहाँ पर मैंने किसी को नहीं देखा ना पूजा पाठ करते हुए या कुछ भी मतलब मंदिर से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हुए। तो फिर मेरी भी हैबिट छूटती चली गई वो सारी, कि पूजा पाठ होनी कैसे करते हैं क्या करते हैं। लेकिन शादी से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी। और जैसे अभी ना कार्तिक शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, तो मैं कार्तिक भी नहाई थी। शादी से पहले ना मैं कार्तिक भी नहाती थी। तो कार्तिक पूरा 1 महीने नहाते हैं ना ठंडे पानी से, वो मैं नहाती थी। शादी जिस साल मेरी शादी हुई थी ना उस साल भी मैं नहाई थी कार्तिक। तो वो होता था मतलब मेरे को ना पूजा पाठ का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मैं करती थी मतलब व्रत वगैरह सब कुछ करती थी उस टाइम पर। लेकिन अब ना धीरे धीरे हैबिट सी छूटती चली गई है। बाकी करती मैं अभी भी हूँ, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं करती हूँ। लेकिन वो ये ना कुछ चीज़ें ना हम अपने बड़ों से सीखते हैं या अपने ससुराल में जैसा होता है वैसा करने लगते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी, मेरे ससुराल में जो होता था है वही मैं करने लगी थी धीरे धीरे। यहाँ पर गुरुजी को ज़्यादा मानते थे तो मैं गुरुजी को ही मतलब यहाँ पे होने लगा, तो पूजा पाठ की तरफ से थोड़ा ध्यान हट गया था। तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो चलिए फिर अभी तो मैंने मेरा पूजा वगैरह कर ली है और अभी मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी कूटू की पकौड़ियाँ। और देखिए मैं आपको ना माता रानी की ड्रेस भी दिखा देती हूँ जो मैंने तैयार की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो माता रानी की ड्रेस। ये देखिए ये मैंने तैयार की है। ये देखिए ये ना इसका बॉर्डर है नीचे का, ये देखिए, और इस तरह से है। और मैरून कलर में मैंने रेडी की थी ये ड्रेस। ये देखिए पूरी मेरी तैयार हो चुकी है। अभी लेने नहीं आई है वो दीदी, उनको लेके जानी है। तो मैंने ये तैयार करके रखी थी, सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये है उसका दुपट्टा। ये देखिए दुपट्टे पे ना आगे मैंने मोतियों का वर्क किया है, मतलब मोती लगाए हैं लाइन से। और ये देखिए दुपट्टा है उनका, है ना। तो ये चीज़ मैंने कर ली थी तैयार, दुपट्टा भी हो गया है। और प्रेस वगैरह मैंने करके ना इसको वो रखा था अच्छे से करके, कि ताकि वो आए तो लेकर जाएं अपना ना। और ये देखिए ये है उसकी ब्लाउज। देखिए माता रानी की ना ब्लाउज है ना। तो ये भी मैंने रेडी कर ली थी। और माता रानी की ड्रेस का क्या है ना कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो इसी में अभी मुझे एक ड्रेस और बनानी है माता रानी की। मैंने पीछे आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर किया था ना, महान माई मंदिर जो जहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी। तो उस वाले मंदिर में जो माता रानी है वहाँ की मुझे ड्रेस बनानी है। मैं साइज के लिए ले आई थी उस टाइम पर, लेकिन अभी मैंने बनाई नहीं है, तो वो भी मैं बनाऊंगी जल्द ही। और दिखाऊंगी आप लोगों को भी जब बन जाएगी तो, क्योंकि वो ना अभी मुझे फ़िलहाल चढ़ाने भी जाना है कुछ दिन में, वहाँ पर जाऊंगी तब मैं देखती हूँ कैसे जाना होगा। क्योंकि वहाँ पर ना एक फंक्शन भी आ रहा है, 14 तारीख का है शायद, आई थिंक
14 का है, हाँ। तो वहाँ पर मुझे जाना है, वो फंक्शन अटेंड भी करना है। देखते हैं कैसे होगा जाना, क्योंकि 13 तारीख में ना मेरे नाना जी हैं, उनकी 13वीं है, तो मुझे वहाँ भी जाना है अपने मामा जी के यहाँ पे। मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, अभी आपने पोस्ट पढ़ी होगी, रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो मेरे जो नाना जी थे उनकी एज लगभग 19 ईयर्स के आसपास थी, जो मतलब उनकी डेथ हुई थी। और उनकी 13 तारीख में है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। और हस्बैंड है नहीं यहाँ पर, तो पता चलेगा कैसे कैसे जाऊँगी, क्या होगा। और अभी कुछ तय नहीं है कि कैसे जाना होगा, लेकिन जाना ज़रूरी है। तो देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि ना मुझे ना लंबे सफ़र में ना वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और साथ में ना मेरे बच्चों को भी वॉमिटिंग होती है, तो जिसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सफ़र करना ना। और साथ में ना क्या होता है कि एक तो गर्मी भी है, कुछ वो नहीं है ना कि मौसम अभी ठीक से चल रहा है। और आज ना सनी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। आज सनी को मतलब थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, खांसी भी है साथ में। तो थोड़ा सा बच्चों का यही चल रहा है मौसम की वजह से, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। बट इतने छोटे बच्चे को छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। और मैं बताऊं तो मेरे मामा जी हैं, 4 मामा जी हैं मेरे। और जो मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी थे हैं, मतलब वो मतलब सिंचाई विभाग में थे और रिटायर हैं वहाँ से। और जो मेरे सेकंड वाले मामा जी हैं वो मेरे गांव में ही खेती करते हैं। और उनके मतलब बच्चों की शादी हो चुकी है सब, मतलब काफ़ी बड़े हैं सबके, मतलब काफ़ी एजिड हैं। और जो मेरे 3rd नंबर के मामा जी हैं वो मेरे रिटायर हैं टीचिंग से, वो टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, और रिटायर थे। और जो 4th नंबर के मामा जी हैं वो दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं। और जो मेरे नाना जी थे वो भी गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं अपने टाइम में और रिटायर थे। और जो मेरी नानी जी थी उनकी डेथ अब से 5-6 साल पहले हो चुकी थी, 15 अगस्त के दिन उनकी डेथ हुई थी। और अब से 5-6 साल हो चुके हैं लगभग उन बातों को, है ना। नहीं, 5-6 साल नहीं, ज़्यादा ही हो चुके हैं, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ को ही 7 साल हो चुके हैं। तो मम्मी की डेथ से भी पहले ही नानी हमारी एक्सपायर हो गई थी, तो उनको भी 8-10 साल हो चुके हैं लगभग, मोस्टली जो भी मुझे लग रहा है। और मेरे नाना जी जो थे ना, उनकी हैबिट थी कि जब तक मेरी नानी जी जिंदा थी वो उनके हाथ से ही बना हुआ खाना खाते थे। मतलब मामा जी के होने के बावजूद भी हमारे नाना जी की किचन अलग थी। ऐसा नहीं था कि मेरे मामा जी उनका करते नहीं थे या कुछ भी, लेकिन पहले के बड़े बूढ़ों का क्या होता ना, अपनी मर्जी से खाना पीना होता था सब कुछ। तो हमारे नाना जी की क्या हैबिट थी कि नानी जी जो बनाएंगी वही वो खाएंगे। और जब भी हम अपने नाना जी के घर जाते थे ना, हमारे नाना जी के हमें बोल देते थे कि किचन में जो रखा है, जो खाना है वो आप खा सकते हो, जाके जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। और उनकी किचन में मैं देखती थी हमेशा, जब हम छोटे थे जाते थे तो उनकी किचन में हमेशा देसी घी के लड्डू हमेशा रहते थे, आटे वाले जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, वो आटे के लड्डू हमेशा किचन में रहते थे। मटरियाँ हमेशा उनके किचन में होती थी। और देसी घी के मतलब डब्बे वगैरह रखे रहते थे हमेशा, मतलब उनके किचन में मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। और हमें ना कोई भी मतलब ऐसा महसूस नहीं होता था कि जैसे होता है ना कि भाई हमें मांग कर ही खाना है। जैसे हम गए तो हमें ऐसा नहीं था कि हम मामी से मांगे या मामा जी से मांगे या किसी से मांगे। हमारे नाना जी हमें पूरी छूट देते थे कि आपको जो पसंद है वो आप खा सकते हो लेके, है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी और याद भी आती है उन चीज़ों की। और जब मैं अपने नाना जी के यहाँ जाती थी ना मम्मी के साथ में रहने के लिए, और हम 1-1 महीने तक रह के आते थे अपने मामा जी के यहाँ पे, और उनके भी बच्चे थे तो बहुत इंजॉय करते थे। और मेरे मामा जी के यहाँ पे ना पता है मोर हैं, पिकॉक हैं, अभी भी हैं शायद। और मतलब हमने इतने करीब से पिकॉक को देखा है ना, अपने आँखों के सामने घूमते हुए दिन रात, मतलब। और हमारे मामा जी के पास ना पिकॉक के जो पंख होते हैं ना, इतनी सारी गड्डी इकट्ठी हो जाती थी उनके पास पिकॉक की पंखों की, बहुत सारे मतलब पिकॉक होते थे वहाँ पे। उनकी जो साउंड होती है ना वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी साउंड। और वहाँ की ना लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है मेरे मामा जी की यहाँ की। लैंग्वेज पता है उनकी क्या थी, छोरा छोरी, है ना, तोए मोए,
थारे, मतलब इस तरह की लैंग्वेज है वहाँ की, थोड़ा सा अलग तरह की। और जब भी हम जाते थे तो मामा जी हमसे इसी लैंग्वेज में बात करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत मिस करते हैं उन दिनों को, बहुत टाइम हो गया है गए हुए, बहुत टाइम बाद जाने का मौका मिलेगा। और पता है क्या, जब मम्मी थी तो मम्मी के सहारे फिर भी हम लोग चले जाया करते थे कभी कभार, लेकिन अब तो बिल्कुल छूट ही गया है सब कुछ, है ना, वो चीज़ होती है। और बाकी ना मामा जी के यहाँ के किस्से इतने सारे हैं ना, बस बताने बैठी तो बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाती हूँ। जब हम छोटे थे, हम मामा जी के यहाँ पे गए थे एक बार। तो हुआ क्या था, हमारे पापा की ना गांव में दुकान थी, तो पापा हमारे मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रखते थे। तो मूंगफली वगैरह कुछ भी, जैसे विंटर्स होती है तो मूंगफली वगैरह पापा भर के ले आते थे थैले में, और हम लोग बैठ के रात में आराम से खाते थे। कोई कमी नहीं थी कि कुछ भी नहीं था, और कोई वो लिमिट भी नहीं थी, अनलिमिटेड हम लोग खा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना। लेकिन जब हम अपने मामा जी के यहाँ पे गए तो आप देखिए, मामा जी के यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली थी, है ना, 4 मामा जी, 4 मामी, और ना फिर उनके बच्चे, फिर हम भी सारे बच्चे हो जाते थे, है ना। तो इतनी बड़ी फैमिली होती थी। और मामा जी जैसे 1 किलो मूंगफली लेके आए थे एक बार, तो हमारे जो नाना जी थे उन्होंने ना सबको एक एक मुट्ठी मूंगफली दी, बच्चों को सबको। तो मुझे मतलब पता नहीं क्या हुआ था, मुझे थोड़ी चीज़ें पसंद नहीं आई। मतलब मुझे ना वो एक मुट्ठी मूंगफली ना मैंने वहीं पे फेंक के मारी कि इतनी कम मूंगफली, इतनी में तो कुछ भी नहीं होता, मेरे पापा तो पूरा थैला भर के लेके आते हैं। मैंने उनको ये बात बोली, तो ये सुन के ना मेरे नाना जी और मामा जी ने अपने हिस्से की मूंगफली भी मेरे हाथ में दे दी कि ले तू खा ले, हम नहीं खाने के, हम और मंगा लेंगे। तो मुझे मतलब इतनी में भी संतुष्टि नहीं हुई, और मैंने उनको बोला कि नहीं, हमारे पापा तो पूरा थैला भर के लेके आते हैं, इतनी इतनी सी मूंगफली आपके यहाँ पे तो इतनी इतनी सी मूंगफली मिलती हैं। और मतलब नाना जी और मामा जी मुझे समझाने लगे और हंसने भी लगे कि मेरी बातों को सुन के, कि मतलब मेरे को ना कम चीज़ें शुरू से ही पसंद नहीं है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, मुझे ना थोड़े में सब्र नहीं होता। मुझे ना जैसे मैंने अपने घर में देखा ना, सब कुछ मतलब ऐसा ही चाहिए, मतलब भरा पूरा सब कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे पास। मैंने ये चीज़ नोटिस की, और वो किस्सा ना मुझे जब भी याद आता है तो मैं बड़ी हंसती हूँ उस चीज़ को देखकर, कि मेरी बालक बुद्धि थी और मैं कैसे कैसे मतलब रिएक्ट करती थी, कैसे कैसे बोलती थी उस टाइम पर। और जब मैं जाऊंगी ना अपने मामा जी के यहाँ पे, अगर मामा जी से बात हो पाई मेरी तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। बहुत बड़ी फैमिली है मेरे मामा जी की। मेरे बड़े वाले मामा जी की भी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनके भी बच्चे हैं सबके। जो 2nd नंबर के मामा जी हैं उनकी भी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, सबके बच्चे हैं। जो 3rd नंबर के मामा जी हैं मेरे, उनके भी 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सबके बच्चे हैं। और जो मेरे 3rd वाले मामा, जो 4th नंबर के मामा जी हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उनके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, और 1 बेटा और 1 बेटी और हैं। तो मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली मिलेगी उस टाइम पर हमें वहाँ पर देखने के लिए। तो आप लोग भी देखना कैसे हैं मेरे मामा जी, और कैसा है वहाँ का माहौल, क्या है लोग, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा ज़रूर, और जब जाऊँगी तो शूट करूँगी थोड़ा बहुत, तो जितना भी हो पाएगा मुझसे। और वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता ऐसी जगह पर जब जाते हैं तो, क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद सबसे मिलते हैं, और इतने दिनों बाद सबसे मतलब बातें करते हैं, और वैसे भी ऐसा माहौल है तो उसमें शूट करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर मेरे से हो पाया तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ का कल्चर दिखाने का आपको। क्योंकि जो मेरे मामा जी रहते हैं वो रहते हैं खुर्जा जेवर के पास है, कोई मतलब गांव है दस्तमपुर, वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ की जो लैंग्वेज है थोड़ी अलग तरह की है, थोड़ा अलग टाइप का वहाँ का माहौल है, कल्चर है। तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और हो सका तो पिकॉक भी वहाँ के शूट करूँगी। वहाँ पर ना पिकॉक बहुत ज़्यादा हैं, है ना। अभी मुझे मालूम नहीं अभी हैं या नहीं है, लेकिन जब हम बचपन में जाते थे वहाँ पे बहुत पिकॉक होते थे, हमारे आसपास ऐसे घूमते थे। और जब बरसात के मौसम में ना पिकॉक नाचते थे ना, बस मन करता था उन्हें पकड़ लो इतना अच्छा माहौल होता था वहाँ का। चलिए फिर बातें हो गई बहुत सारी, और ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और बनाती हूँ जाकर पकौड़ियाँ, और मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ऐड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।